अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप सब ने इस केस के बारे में सुना होगा कि सोनम ने जो है अपने पति को राज कुशवाहा के प्यार में आकर के अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या कर दी। उसकी क्या वजह है और अब उसकी माँ क्या कहती है, उसे क्या सजा होनी चाहिए और क्या उसकी माँ उसे माफ करेगी या नहीं करेगी और इसके पीछे की पूरी वजह क्या है, आज राजा रघुवंशी की मां से सुनते हैं। तो आइए देखते हैं कि राजा रघुवंशी की मां क्या कहती है और सोनम को क्या सजा वो देती है। सोनम ने राजा को क्यों मरवाया? राजा ने करा क्या था? उससे शादी नहीं करना था तो उसको शादी मत करती मेरे बेटे से। उसको राज पसंद था तो राज से कर लेती, एक बार हमसे बोल के तो देखती। और अगर शादी कर भी ली थी उसको तो नहीं रहना था तो उसके घर से आती नहीं, मगर मेरे बेटे को दूर ले जाके क्यों मारा? इस सवाल का जवाब आज किसी के पास नहीं है और यही था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ। अब बेटा बचाओ, कोई ड्रम में फेंक रहा है, कोई काट के फेंक रहा है, कोई गटर में फेंक रहा है। मतलब बेटे उनका कितना नुकसान हो रहा है। बेटे के कसूर क्या रह रहा है? बेटे तो शादी कर रहे हैं, तो अब बेटे उन शादी से डर रहे हैं कि हम शादी करें तो अब कैसे करें, समाज में करें बगैर समाज में करें, मैरिज करें लो मैरिज करें, सबसे खतरा लग रहा है बेटे उनको। तो अब मुख्यमंत्री जी उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जब दो परिवार एक दूसरे से जुड़ता है और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो कई चीज़ों पर, कई बिंदुओं पर ख्याल रखना चाहिए। क्या आज आपको लग रहा है कि हमसे चूक हुई, कहीं ना कहीं हम? हाँ, हमसे चूक हुई, क्योंकि वो मतलब बहुत उसके घर थी, बेटा अपने घर था। अपने घर होती बहू तो मतलब अपन से गलती नहीं होती, क्योंकि उनने उनकी बेटी को बोला नहीं कि जब तुम ससुराल वाली हो गई हो तो तुम कैसे टिकट करा सकती हो मन से। और ये बात तुमने तुम्हारे सास ससुर से पूछी, ये बात उनके माँ बाप को हमसे पूछना था। ये भी कहा जा रहा है सोनम घंटों घंटे किसी से चैटिंग करती थी, बातचीत करती थी। हाँ, वो बात तो करती थी, किससे करती थी इस चीज़ का मेरे को अंदाज़ा नहीं। तो सोनम का जो अफेयर था उस पर आप लोग पुष्टि करते हैं? अब वो अब फिर किसके साथ था ये भी मेरे को नहीं मालूम था, मगर वो जो अभी दुल्हन बन के आई थी ना, इसके बाद भी मोबाइल पे ही मतलब कुछ न कुछ मैसेज करती रहती थी वो। क्या उसकी चाल चलन में किसी प्रकार के चीज़ों पर आप लोगों को शक हुआ? नहीं, कोई शक नहीं हुआ। शक जैसी कोई सा काम नहीं करा उसने, मतलब कि जो अपन उस पर शक कर सकते। अभी तुम देखो, घटना से पहले भी उसने मेरे से बहुत अच्छे से बात करी। कितने दिनों आपके घर पर रखी गई है? 4 दिन। 4 दिन। तो क्या शादी आप लोगों ने खोजा था? हाँ, शादी समाज के हिसाब से हुई थी, अपने मतलब जो समाज की किताब रहती उसके हिसाब से रिश्ते जुड़े थे। उन लोगों का फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला था हम आपका बेटा देखने आ जाएं, तो हमने बोला आ सकते हैं, समाज वाले हैं। तो फिर है ना, उनको जम गया था तो फिर उन लोगों ने बोला आप भी आ सकते हैं। उनने भी जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ करी कि कैसे लोग हैं। हमने भी हमारे जो परिचित वाले हैं उनसे पूछताछ करी कि कैसे लोग हैं। सब ने बोला अच्छा है सब कुछ। अब उनके किसी के अंदर ये थोड़ी था कि इनकी बेटी के मन में क्या चल रहा। क्या बेटी के अफेयर की बात माँ बाप को पता थी? उनके माँ बाप को पता थी, सोनम के माँ बाप को? अभी मैं कैसा कह सकती हूँ कि उनके माँ बाप को पता थी कि नहीं पता थी, मगर एक माँ को तो सब बात पता रहती है। बाप का तो अपन नहीं कह सकते, मगर माँ को तो सब बात पता रहती है और कुछ भी शेयर करती है तो बेटी माँ से ही करती है। अब गाजीपुर के ढाबे पे मिली सोनम तो कहाँ से आई, कैसी आई, क्योंकि उधर का इलाका इसका भी है, जो राज पुष्पा है ना उनका गांव उधर है। तो वो आई कैसी, कहाँ से आई, तो कहीं वहाँ पे तो नहीं थी। आखिरी बार कब बातचीत हुई थी बेटे से? 23 तारीख को। क्या बातचीत हुई थी? यही बेटा कहाँ पे हो तुम, किस तरफ हो? तो उन्होंने बोला था हम ऊपर की तरफ पहुँच गए हैं। क्या कर रहे हो? तो बोले केले खा रहे हैं। तो मैंने कि इतने धीरे धीरे क्यों बोल रहे? तो बोले मैं केले खा रही है ना इसलिए बोल रहे हैं। तो मैंने बोला बेटा वीडियो कॉलिंग करके दिखाओ। तो उन्होंने बोला नेटवर्क की प्रॉब्लम है। और फिर इसके बाद मैंने बोला कि कोई फ़ोटो वोटो पहुँचाओ, तुम घूमने गए तो फ़ोटो वोटो तो आ ही नहीं रहे, कहाँ पे घूम रहे, किस जगह पे हो तो पता तो चले, फ़ोटो डालोगे तो बोले अभी भेजता हूँ, नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जब भी सोनम के फ़ोन से ही बात हुई थी, राजा का फ़ोन पहले से ही बंद था। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगी? क्या जिस तरीके से पुलिस कार्यवाही कर रही है आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। वर्तमान समय में जिस तरीके से पुलिस एक एक बिंदुओं पर जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है और नए नए रोज़ जो है खुलासे कर रही है, उन तमाम चीज़ों से हाँ, हम संतुष्ट हैं। लगता है कि आगे आने वाले दिनों में न्याय मिलेगा आपके बेटे को और आपके परिवार? हाँ, मेरे बेटे को न्याय मिलेगा, बराबर न्याय मिलेगा। और जो भी हैं उनसे सख्त से सख्त और पूछताछ की जाए
तो मतलब और जल्दी मतलब ये मामला और सामने आएगा। क्या लग रहा है कि सोनम के साथ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी कि आज 4 जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है और एक सोनम को मिला के 5 लोगों की? नहीं, हो भी सकते हैं उसके साथ और भी साथ हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे यदि आपका ये वीडियो प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तक जाए तो क्या कुछ कहेंगे? मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही न्याय वो है कि मेरे बच्चे को न्याय मिले और मतलब जो भी उसके शामिल में कातिल हुए उससे कड़ी की कड़ी सजा दी जाए। मुख्यमंत्री जी, उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है कि जब दो परिवार एक दूसरे से जुड़ता है और नज़दीकियाँ बढ़ती हैं तो कई चीज़ों पर, कई बिंदुओं पर ख्याल रखना चाहिए। क्या आज आपको लग रहा है कि हमसे चूक हुई, कहीं ना कहीं हम? हाँ, हमसे चूक हुई क्योंकि वो मतलब बहुत उसके घर थी, बेटा अपने घर था, अपने घर होती बहू तो मतलब अपन से गलती नहीं होती, क्योंकि उनने उनकी बेटी को बोला नहीं कि जब तुम ससुराल वाली हो गई हो तो तुम कैसे टिकट करा सकती हो मन से, और ये बात तुमने तुम्हारे सास ससुर से पूछी, ये बात उनके माँ बाप को हमसे पूछना था। मोदी जी से आप, अभी मैं सुन रहा था आपका वीडियो में, आप मोदी जी से कह रही थी कि अब बेटी बचाओ के साथ साथ बेटा बचाओ का भी अभियान शुरू करना चाहिए। हाँ, अभी तक तो यही था कि बेटी बचाओ बेटी बचाओ, अब बेटा बचाओ। कोई ड्रम में फेंक रहा है, कोई काट के फेंक रहा है, कोई गटर में फेंक रहा है, मतलब बेटे उनका कितना नुकसान हो रहा है। बेटे के कसूर क्या रह रहा है? बेटे तो शादी कर रहे हैं, तो अब बेटे उन शादी से डर रहे हैं कि हम शादी करें तो अब कैसे करें, समाज में करें, बगैर समाज में करें, मैरिज करें, लो मैरिज करें, सबसे खतरा लग रहा है बेटे उनको तो अब।